कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी, कहा घोटालों की सरताज है कांग्रेस ने नहीं भरा टैक्स। कांग्रेस पार्टी की मिस्टेक रही कि एक्सटेंडेड डेडलाइन तो छोड़ दीजिए, जो एक्सटेंडेड डेडलाइन होता है उस एक्सटेंडेड डेडलाइन जो कि 31 दिसंबर 2018 था, तब तक भी कांग्रेस पार्टी टैक्स भर नहीं पाई। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, का कांग्रेस काल में हुए सिर्फ घोटाले, सभी को भरना होता है टैक्स जिसका तय होता है एक समय। कांग्रेस पार्टी का प्रथम भूल रहा, कांग्रेस पार्टी की मिस्टेक रही कि एक्सटेंडेड डेडलाइन तो छोड़ दीजिए, जो एक्सटेंडेड डेडलाइन होता है उस एक्सटेंडेड डेडलाइन जो कि 31 दिसंबर 2018 था, तब तक भी कांग्रेस पार्टी टैक्स भर नहीं पाई। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए आरोप, कहा कांग्रेस ने प्रावधानों का किया उल्लंघन, 105 करोड़ रुपए में को दिए 2.5 करोड़ रुपए। कांग्रेस पार्टी का फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जब असेसमेंट 18-19 में हुआ तो उसमें पाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रावधान का भी उल्लंघन किया है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के पास एक अकाउंट नहीं बल्कि सारे अकाउंट का ही पैन नंबर, एक से ज्यादा पैन नंबर होगा कानूनन अपराध। जो पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ये मल्टीपल पैन नंबर से कांग्रेस पार्टी के पास, जो कि खुद कांग्रेस पार्टी के संविधान के विरोध में है। बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान, चारा घोटाले वाले ने दिया इस्तीफा, ये भाग रहे हैं। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, वो भी ईडी की गिरफ्त में है, और ये सब शराब घोटाले के लिए जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। शराब घोटाले पर अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर बोला हमला, का शराब व्यापारियों से क्या संबंध, देश विरोधियों के साथ क्यों खड़े हैं आप। शराब के व्यापारियों से, चाहे वो ठेके वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है। राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की हुई पेशी, कोर्ट ने कविता की कस्टडी बढ़ाई, 3 दिन बढ़ाई गई कविता की कस्टडी। कोर्ट से निकलते वक्त बोली के कविता, का चुनाव के समय इतनी सारी गिरफ्तारियां पॉलिटिकल अरेस्टिंग है, चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए। इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना ये गलत बात है। ECI शुड इंटरवीन, ECI शुड डेफिनेटली इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। इलेक्शन के बीचों बीच इतने पॉलिटिशियन पर क्यों हो रहा है? जनता को भी सोचनी चाहिए ना। केजरीवाल पर अन्ना हजारे का बयान, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से दुख हुआ, केजरीवाल का करप्शन के मामले में गिरफ्तार होना सबसे बड़ी विडंबना है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले अशोक गहलोत, का मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया, ये लोकतंत्र की हत्या। शहजाद पूनावाला का भगवंत मान पर हमला, कहा आपको है सत्ता का नशा, ऐसा पहला उदाहरण जहां जेल से चलेगी सरकार। आप दफ्तर सील करने पर सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा हमने चुनाव आयोग से मांगा है समय, इलेक्शन कमीशन से करेंगे शिकायत, उम्मीद है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग करेगा कार्रवाई। दिल्ली में आपके प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, कहा ईडी के पास सबूत है तभी तो ईडी की गिरफ्त में है, अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ईडी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का बयान, का घोटाले का पैसा कहां गया, हमारे पास कोई पैसा नहीं, एक सवाल बार बार उठा, मनी ट्रेल कहां है। गुलाब सिंह पर ईडी की छापेमारी पर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा विपक्ष को जेल में डालना चाहती है बीजेपी, लोकतंत्र अब तानाशाही की राह पर है। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, का विपक्ष को परेशान कर रही सरकार, देश में चल रही तानाशाही या पुतिन और रूस के जैसा गुजरात पैटर्न। समित पात्रा का आप पर हमला, कहा भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, भ्रष्टाचारियों को सजा जरूर मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का केजरीवाल पर हमला, का जिस व्यक्ति पर इतने बड़े आरोप हो उसे पद से हट जाना चाहिए। केजरीवाल पर सम्राट चौधरी का बयान, कहा मोदी सरकार में नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज, का केजरीवाल जानते थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जेल जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले गोपाल राय, कहा 24 तारीख को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा प्रीति गिल के साथ क्या कर रहे हैं राघव चड्ढा। दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी, प्रदर्शन में बीजेपी के बड़े नेता भी हुए शामिल। दिल्ली के शहीदी पार्क में प्रदर्शन, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन का विरोध।
शहीदी पार्क में जुटे इंडी गठबंधन से जुड़े कार्यकर्ता, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, मौके पर पुलिस बल भी मौजूद। केजरीवाल के समर्थन में उतरे आप और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, हाथों में दिखे केजरीवाल के पोस्टर। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे कार्यकर्ता। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं में रोष प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन। जेल से केजरीवाल ने भेजा संदेश, केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने संदेश पढ़ा, कहा हम जनता के लिए काम करेंगे। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। संदेश पढ़ते हुए भावुक हुई सुनीता, कहा भारत को कमजोर कर रही हैं शक्तियां, लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई का एक्शन, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई की छापेमारी, कोलकाता समेत कई ठिकानों पर सीबीआई का छापा। बंगाल में टीएमसी मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के आवास से 40 लाख रुपए कैश हुए बरामद। ईडी ने मंत्री के फोन समेत कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए। मंत्री को पूछताछ के लिए बुला सकती है ईडी। हैदराबाद में के कविता के करीबियों पर ईडी का शिकंजा, सूत्रों के हवाले से खबर, करीबियों पर ईडी की छापेमारी जारी है। आप विधायक गुलाब सिंह के घर पर आईटी का छापा, दिल्ली के मटियाला से एमएलए हैं गुलाब सिंह। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज, कहा नीतीश का मकसद कुर्सी से चिपके रहना, सीएम की कुर्सी के लिए कई बार मारी पलटी, बिहार में विरोध होना चाहिए, नीतीश का विरोध होना चाहिए। कुमार 2015 के बाद पलटी मार मार के कई बार अपना हित साध चुके। अब समाज का हर वर्ग जान गया है कि ये आदमी बिल्कुल, इसको किसी से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। अगली बार जनता इतना कम कर देगी कि कोई जुगत लगा लेंगे, कोई गणित लगाएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। हिमाचल कांग्रेस के 6 निष्कासित विधायक बीजेपी में शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने पर किए गए थे निष्कासित। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 6 निष्कासित विधायक, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधायकों को शामिल करने पर बधाई दी, कहा कांग्रेस छोड़कर आए विधायकों का पार्टी में स्वागत है। चुनाव के लिए आरजेडी के संभावित 11 उम्मीदवारों की लिस्ट आई सामने। सूची में श्रवण कुशवाहा, अभय कुशवाहा समेत कई उम्मीदवारों के नाम। जेडीयू ने संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी की। लिस्ट में लवली आनंद, दिनेश ठाकुर, लक्ष्मी कुशवाहा समेत 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का चुनाव को लेकर बयान, का शिवराज के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं, पार्टी जहां से कहेगी मैं वहीं से लड़ूंगा। कर्नाटक में सीट बंटवारे पर बोले बीजेपी नेता सीएन अश्वथ नारायण, कहा हम सभी 28 सीटें जीतने जा रहे हैं। जेडीएस के समर्थन से बीजेपी 25 और बीजेपी के समर्थन से जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी नेता वाई विजेंद्र का बयान, कहा मोदी के पीएम को रूप में देखना चाहती है जनता, भारत की जनता को मोदी पर विश्वास है। भोजशाला में साइंटिफिक सर्वे में जुटी एएसआई की टीम, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। सर्वे के चलते आम लोगों के लिए बंद किया गया भोजशाला। भोजशाला में एएसआई की टीम मौजूद, आम लोगों के लिए बंद की गई भोजशाला। सर्वे के दौरान सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को खुलेगी भोजशाला। वांटेड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रसाद पुजारी पर दर्ज है 8 मुकदमे। भूटान की 2 दिवसीय दौरे के बाद भारत लौटे पीएम मोदी, भारत और भूटान के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर। पीएम मोदी ने भूटान में अत्याधुनिक अस्पताल का किया उद्घाटन। भारत सरकार की मदद से किया गया अस्पताल का निर्माण। भूटान को 10,000 करोड़ की मदद का ऐलान। रूस के मॉस्को में हुए हमले पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर हमले की कड़ी निंदा की। लिखा, दुख की इस घड़ी में रूस के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ खेलेंगे होली। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवानों के साथ होली खेलेंगे रक्षा मंत्री। दंतेवाड़ा में प्रेशर आईईडी की चपेट में आए 2 जवान। आईईडी ब्लास्ट होने से 2 जवान घायल हुए हैं, अस्पताल में इलाज जारी। गुरुग्राम कोर्ट में एलविश यादव को मिली जमानत। मारपीट मामले में एलविश को मिली जमानत। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मदरसा बोर्ड का बयान, का कोर्ट के फैसले से आश्चर्य हुआ, फैसले की समीक्षा की जाएगी।
यूपी के आगरा में शिक्षकों ने की हड़ताल। मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या के मामले में हड़ताल। मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं शिक्षक। मध्य प्रदेश के दमोह में बुजुर्ग की हत्या। मृतक की बेटी ने गांव वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बदायूं हत्याकांड के बाद उपद्रव करने वाले 60 लोगों पर केस दर्ज। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की तलाश रही है पुलिस। बिहार में पुल हादसे पर डिप्टी सीएम विजय कुमार का बयान। पुल विशेषज्ञों की टीम करेगी जांच। रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। यूपी के अम्बेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर पुलिस। चुनाव आयोग ने पुलिसकर्मियों को दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में त्योहार को लेकर अलर्ट। खाद्य विभाग की छापेमारी से बचा हड़कंप। 3 क्विंटल नकली खोया बरामद किया गया। यूपी के एटा में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कब्जे से 18 मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद किए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में आबकारी टीम को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब की 1000 पेटी भरा कंटेनर जब्त किया। 96 लाख रुपए बरामद किए। यूपी के मुजफ्फरनगर में फायरिंग करती नजर आई दुल्हन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। असम पुलिस और नागालैंड पुलिस का साझा ऑपरेशन। नशीले पदार्थों की तस्करी के सरगना को गिरफ्तार किया गया। यूपी के झांसी में 2 लोगों ने की एक शख्स की हत्या। पैसों के लेन देन को लेकर गला दबाकर हत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का साझा ऑपरेशन। सफलता मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश पर कई मामले दर्ज हैं। यूपी के जौनपुर में तेज रफ्तार स्कूल बस पलटी। हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हो गए। बस में सवार थे 25 छात्र। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर के जीटी रोड पर पलटी है बस। बस में सवार 25 यात्री घायल। झारखंड के लोहरदगा में बस की ट्रक से टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत। करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के एटा में टला बड़ा हादसा। 33,000 वोल्ट की लाइन का खंभा 11,000 लाइन पर गिरा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के रायबरेली में हाईवे पर आपस में टकराए 2 ट्रक। ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने कूद के बचाई जान। क्लीनर की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आग का तांडव। गैस सिलेंडर के लीकेज होने से लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। उधर यूपी के झांसी में छत से कूदकर महिला ने दी जान। पति से विवाद के कारण डिप्रेशन में थी महिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के शामली में चुनाव और त्योहार को लेकर के अलर्ट पर पुलिस। शराब तस्करी रोकने के लिए 10 टीमों का गठन किया गया। रूस के मॉस्को में आतंकी हमला। मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा। गोलीबारी में अब तक से 15 लोगों की मौत हुई। रूस में आतंकी हमले पर बोला अमेरिका। कहा हमने रूस को किया था आगाह। हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं। आतंकी हमले में आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। कहा हमलावर सुरक्षित ठिकानों पर लौट गए। आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मॉस्को में पूरी तरह रोकी गई ट्रेन सेवा। आतंकियों के छिपे होने का शक। 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। क्रॉकस सिटी में शामिल कथित हमलावरों की तस्वीर आई सामने। हमले के बाद हॉल को हमलावरों ने लगाई थी आग। क्रॉकस सिटी हॉल में हमले से पहले का फुटेज सामने आया है। हमले से थोड़ी देर पहले का फुटेज सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मॉस्को के क्रॉकस हॉल में आतंकी हमले के बाद दिखा भयानक मंजर। हमले में घायल हो सकते हैं किर्गिस्तान के 2 नागरिक। दूतावास ने दी जानकारी। क्रॉकस सिटी में कॉन्सर्ट हॉल में भारी तबाही। हमले में हॉल की गिरी छत। अधिकतर लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रूस के पीटर्सबर्ग में गैलेरिया शॉपिंग सेंटर और थिएटर को कराया जा रहा खाली। हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर खाली कराया जा रहा है शॉपिंग सेंटर। रूस के मॉस्को में हुए हमले को लेकर हिरासत में लिए गए कॉन्सर्ट हॉल और शॉपिंग सेंटर के 5 कर्मचारी। जांच टीम को हमले में शामिल होने का है शक। सभी कर्मचारियों से जारी है पूछताछ। मॉस्को में क्रॉकस कॉन्सर्ट हॉल में लगी आग पर पाया गया काबू। फायर क्रू और हेलीकॉप्टर्स की मदद से काबू पाया गया। क्रॉकस सिटी हॉल की इमारत में लगी आग बुझाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। मॉस्को आतंकी हमले में बचे व्यक्ति ने बताई आप बीती। कहा करीब 25 से 30 मिनट तक धुएं में फंसे रहे लोग। खिड़कियों से कूदकर बचाई जान। क्रॉकस सिटी हॉल पर आतंकवादी हमले के बाद मॉस्को में सुरक्षा सख्त। आम लोगों के लिए बंद किया गया रेड स्क्वायर। अमेरिका के वर्जीनिया में कई जंगलों में लगी भीषण आग। आग लगने से शेंडिया नेशनल पार्क में सैकड़ों एकड़ जमीन प्रभावित हुई। टेक्सास में ट्रक से टकराई एक स्कूल बस। हादसे में 2 लोगों की मौत। कई लोग घायल। बस में सवार थे 40 से ज्यादा छात्र। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे फर्रुखाबाद में माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। संजीव पारिया की संपत्ति यहां पे कुर्क की गई है। 36 करोड़ 55 लाख की संपत्ति यहां पर कुर्क की गई है। तो देखिए किस तरीके से चुनाव से पहले जो माफिया है उन पर कार्रवाई का दौर चल रहा है। संजीव पारिया की संपत्ति यहां पे कुर्क की गई है। करोड़ों की संपत्ति एक तरीके से अगर जो जानकारी निकल के आ रही है 36 करोड़ 55 लाख की संपत्ति यहां पे कुर्क की गई है। संजीव पारिया पे कई मुकदमे दर्ज है और यहां पे पुलिस की बड़ी कार्रवाई।